नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचे। जोशियाड़ा हेलीपैड पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद सीएम धामी ने कलेक्ट्रेट में आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद पर सरकार काम कर रही है। शीतकालीन यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश विदेश का पर्यटक 12 महीने यहां आना चाहता है। का अभियान प्रारंभ हुआ है और यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभियान चलेगा और पूरे राज्य के अंदर हमने कहा है जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो किसी प्रकार का भी अवैध अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। जो कब्जा है वो मुक्त कराया जाए। हमारा अभियान चलेगा, जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दूंगा और पूरे राज्य के अंदर आप देख रहे हैं तो इस प्रकार का लैंड बिहार है, इस पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लैंड बिहार, टू बिहार, लव बिहार जैसी जो भी ये मानसिकता है, मानसिकता देवभूमि के अंदर नहीं है। और 5,000 से ज़्यादा 5,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन अभी तक अतिक्रमण से मुक्त हो चुकी है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मरचूला बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं उन्होंने इस मामले में सोमवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के हुए विरोध की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों की ओर से मुख्यमंत्री का विरोध माहौल खराब करने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि यह मौका विरोध करने का नहीं था, बल्कि संवेदना व्यक्त करने का था। विरोध यदि था तो कभी भी किया जा सकता था। एक दुखद घटना हुई शल्ट में, जिसमें 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। किसी ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने बच्चों खोए, किसी ने परिवार का मुखिया खोया, जिसमें 36 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। मैं उन परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन परिवारों को उनके न होने का दुख भगवान उनको झेलने की शक्ति दे। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जबकि उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में छोड़कर हम लोगों के बीच में आए थे, प्रशासन से भी मैंने कहा जो भी लोग हों, वो कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां के मारचूला में हुए सड़क हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सड़कों पर क्रॉस बैरियर लगाए जाने जरूरी हैं। फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता घायलों को उचित उपचार देने की है। सीएम धामी ने आगे कहा कि यदि दुखद घटना के बाद राज्य में स्थापना दिवस के कार्यक्रम और लोकार्पण सादगी के साथ किए जाएंगे। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी हमने कहा है कि उन चौकियों का भी पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने
परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा समापन की ओर है। कांग्रेस यात्रा की शुरुआत से ही भाजपा पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। विपक्ष इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की कम संख्या को लेकर भी भाजपा पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के चलते ग्रसित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए आवागमन रुका था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से ही विपक्ष को यात्रा करने का मौका मिला, नहीं तो कांग्रेस अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकल पाती। देखिए, ऐसा है, ये सभी आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी ने झूठे लगाए हैं और पूरे निराधार हैं। जहां पे इन्होंने जो अभी यात्रा की बात करी, देखिए बीच में हम सभी जानते हैं कि जो आपदाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे वहां पे थोड़ा आवागमन रुका था और इस वजह से थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं की संख्या में उस वक्त कमी आई थी। लेकिन उसके बाद जो है श्रद्धालु हमारे सभी धामों में आए और उन्होंने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए दोनों पार्टियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक ओर जहां भाजपा ने सीट जीतने के लिए मंत्रियों को लगाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस भी सीट जीतने के लिए हर दांव खेलने को तैयार है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ सीट पर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दूसरे लोग वहां डटे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उत्तराखंड की जब भी समीक्षा होती है तो उसमें ये बात जरूर निकल के आती है कि राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे वो आज भी अधूरे हैं और राज्य की जनता ने राज्य गठन से जो आशाएं और अपेक्षाएं की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे लगता है कि समय लगेगा और सरकार, आप देख लीजिए, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का ही अगर हम उदाहरण ले लें, उनको आंदोलन करना पड़ा, सड़क पे उतर करके कई बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा, धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर के जो है उनकी मांग मानी गई। और अभी भी जो आरक्षण पास हुआ उसका लाभ राज्य आंदोलनकारियों को मिल नहीं रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी युवा रोजगार की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 7 सालों में जो नौजवान ओवर एज हुए हैं उसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है। वहीं केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए करीबन 2 हफ्ते का ही समय बचा है, जिसे लेकर बीजेपी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि सीएम धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। माननीय प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर, जो कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस है, उसे कई सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा है, जिसे अल्मोड़ा बस हादसे के बाद शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का फैसला हुआ। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमें निवेदन करते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकार ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया था, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हुआ। आज सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है।
करना चाहती हूं कि मरचूला जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। 11 महीने पहले अल्मोड़ा में 44 लोगों की मौत, बागेश्वर में 6 लोगों की मौत, चंपावत में 11 लोगों की मौत पिछले 1 साल में हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ब्लैक स्पॉट सरकारें जो हैं चिन्हित करती हैं, लेकिन उन ब्लैक स्पॉट्स पर काम कभी नहीं होता। उसके अलावा आप सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, कॉम्पनसेशन या मुआवजे की घोषणा कर देते हैं, निंदा, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है ये घटनाएं ये बोल देते हैं और जाकर मृतकों के घर पर श्रद्धांजलि दे देते हैं। अब सिस्टम को अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये बस जो है 42 सीटर थी, 63 लोगों को लेकर जा रही थी, किसी ने रास्ते में चेक नहीं किया, किसी ने रोका टोका नहीं, कोई हमारे वहां सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान नहीं, कोई हमारे वहां हेलमेट लगाने का प्रावधान नहीं, कोई हमारे वहां रेड लाइट जंप करने का प्रावधान नहीं, यानी कि सब जो है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता कर कीर्तिनगर के धर्म परिवर्तन मामले में भाजपा को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में भाजपा का सक्रिय सदस्य भी शामिल था। सोशल मीडिया पर उसकी भाजपा नेताओं के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भाजपा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कीर्तिनगर बाजार में तोड़फोड़ के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को सजा देने के बजाय लगातार बचाने का काम किया जा रहा है। बार कह रहे थे इस बात को कि उत्तराखंड की शांतवादियों को इसकी फिजाओं में जहर घोलने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं, किसी का माउथ पीस बनकर, किसी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। और वही बात निकलकर सामने आई है कि 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मिलकर राकेश भट्ट ने ये पूरा कुचक्र लड़की को भगाने से लेकर धर्म परिवर्तन तक का रचा, जिसमें कि कीर्तिनगर पुलिस ने अच्छा काम किया है और उन्होंने उसको नामजद किया है। और तो और मैं बधाई भी देना चाहूंगी अपने देवप्रयाग के जिला अध्यक्ष को, उत्तम असवाल जी को, जिन्होंने पूरे मामले पर होमवर्क करके अपनी टीम के साथ कल बीते रोज प्रेस वार्ता कर ये बड़ा खुलासा कीर्तिनगर के अंदर किया है। बार बार कह रहे थे इस बात को कि उत्तराखंड की शांतवादियों को इसकी फिजाओं में जहर घोल। देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अपराधों की समीक्षा की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले 10 नवंबर से पुलिस ओवरलोड वाहन और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान भी शुरू करेगी। डीजीपी ने आगे कहा कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ अनिवार्य रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लाल कुआं कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, बैरक, मालखाने, भोजनालय का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस आवासीय भवनों के पास टूटी हुई दीवार को दुरुस्त करने, लावारिस वाहनों का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोतवाली में आने वाले आगंतुकों, सीनियर सिटीजन्स, फरियादियों और सत्यापन के रजिस्टर चेक किए। साथ ही असलहों के रखरखाव के बारे में जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि शासन से बजट आते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो कर्मचारियों को रहने की जो सुविधाएं उनका निरीक्षण किया गया। साथ ही जो पब्लिक पे आती है उनके जो रजिस्टर बनाए गए हैं, महिला आगंतुक रजिस्टर है, जो सीनियर सिटीजन है उनका जो रजिस्टर है, उनका निरीक्षण किया गया। उनमें सब में एंट्रियां पूरी है। बाकी जो माल खाने के जो माल है उनका भी निरीक्षण किया गया है और जो हमारे वेपन है उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो क्राइम रजिस्टर है उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। और उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 275 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 85 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर स्थित पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि मामले में गिरफ्तार तस्करों का तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसटीएफ की मदद से 2 तस्कर वीरपाल और शेर सिंह, इन दोनों को कल गिरफ्तार किया गया। इनसे 273 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत
लगभग 85 लाख रुपए है। बहुत दिनों से इनकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऐसे 2 लड़के हैं जो बरेली के रहने वाले हैं और उधम सिंह नगर में कई स्थानों पर ये स्नैक बेचते हैं। पुलिस को इसकी सूचना थी, लेकिन कल एसटीएफ के द्वारा इसकी पुष्ट सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बरेली रोड में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सोमेश्वर क्षेत्र के धौलरा टोटा शिलिंग ग्राम पंचायत में गुलदार ने हमला कर 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मंगलवार रात गुलदार ने पहले ग्राम प्रधान कैलाश चंद्र जोशी और फिर 80 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला किया। दोनों के शरीर पर पीठ और पैर में गहरे घाव आए हैं। ग्राम प्रधान कैलाश चंद्र जोशी ने बताया कि हमले के दौरान उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। गुलदार ने न केवल लोगों पर हमला किया बल्कि गांव के आसपास घूम रहे 2 आवारा मवेशियों को भी जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भय का माहौल है। उधम सिंह नगर की गदरपुर थाना पुलिस ने गूलरभोज क्षेत्र में 6 सितंबर को वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज दिया। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पीपल पड़ाव रेंज तराई वन प्रभाग क्षेत्र में वन तस्करों ने वन कर्मियों पर फायरिंग कर उनको घायल कर दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अब पुलिस ने फरार आरोपी स्वर्ण सिंह को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। आगे एसएसपी ने बताया कि इस घटना में जो और भी आरोपी हैं, उनको जो फरार है उनकी तलाश जारी है। जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज से 2 माह पूर्व वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए थे। उनमें से आज ये तीसरा अभियुक्त जो उस गोलीबारी कांड में शामिल था, स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना, उसको गदरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज से 2 माह पूर्व वन तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए थे। उनमें से आज ये तीसरा अभियुक्त जो उस गोलीबारी कांड में शामिल था, स्वर्ण सिंह उर्फ चिकना, उसको गदरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज से 2 माह पूर्व और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।